नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये भय को पहचानो, आत्मा की शक्ति किताब के एक अंश से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें दिखाता है कि डर जो है वो कैसे भेष बदल सकता है। ये सब गीता के एक श्लोक से शुरू होता है। जी। श्लोक है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्योणाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येण धीमता। ये दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु द्रोण से कुरुक्षेत्र में। हाँ। मतलब वो पांडवों की बड़ी सेना की तरफ इशारा कर रहा है और बता रहा है कि देखिए ये सेना कितने बड़ी है और इसे सजाया भी आप ही के एक बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि ऊपर से देखने पर तो ये बस एक बयान लगता है, जैसे वो सिर्फ स्थिति बता रहा हो। हाँ, एक तरह का अवलोकन। बिल्कुल। लेकिन जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो कहता है कि दुर्योधन असल में डरा हुआ है अंदर से। अच्छा। हाँ, वो डर रहा है पर वो ये कह नहीं रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ। तो फिर वो इसे मतलब एक तरह की सलाह या एक विश्लेषण की तरह पेश कर रहा है गुरु द्रोण को, शायद उन्हें उकसाने के लिए या सावधान करने के बहाने। ये तो सोचने वाली बात है। जी। मतलब डर को छुपाने का एक तरीका। हाँ बिल्कुल। और विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ महाभारत में नहीं हुआ। नहीं, हम सब अक्सर ऐसा करते हैं। अच्छा। कैसे? जैसे मान लीजिए अंदर से घबराहट हो रही है किसी काम को लेकर, तो हम बाहर क्या कहते हैं? हम बहाने बनाते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे पास साधन नहीं थे या सामने वाला ज्यादा तेज था। बिल्कुल। या दफ्तर में कह दिया इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम कम है या टीम तैयार नहीं है, जबकि असल में शायद खुद पर भरोसा कम हो रहा हो। सही कहा। असल मुद्दा ये है, जैसा स्रोत बताता है, कि हम डर को स्वीकार नहीं करते, हम उसे ढकते हैं, उसे छुपा लेते हैं। हाँ, छुपा लेते हैं और उसी से हार जाते हैं। हाँ। मतलब डर को छुपाने से। विश्लेषण यही कहता है, क्योंकि जब तक हम मानेंगे ही नहीं कि डर है तो उससे लड़ेंगे कैसे, उसका सामना कैसे करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्य सीख यही निकलती है कि डर को पहचानो। हाँ, उसे देखो, समझो कि हाँ ये डर है और फिर उसे बाहर निकालो, व्यक्त करो। अच्छा। तभी अंदर की शक्ति, जिसे यहाँ आत्मा कहा गया है, वो मजबूत होगी। अगर डर को पहचाना नहीं तो फिर वो अंदर ही अंदर रहेगा और शायद चालाकी से सलाह का रूप ले लेगा। मतलब वो हमें गुमराह करेगा। बिल्कुल। वो हमें लगेगा कि हम तो बड़े तर्क से, बड़ी समझदारी से सोच रहे हैं। हाँ। पर असल में वो हमारा छिपा हुआ डर बोल रहा होगा। वो हमें चालाक बना देगा पर सही रास्ते से भटका देगा। ये तो काफी गहरी बात है। जी। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सार यही है कि डर हमेशा सीधा सीधा सामने नहीं आता। हाँ, वो अक्सर छुपा होता है, कभी तर्क के पीछे, कभी किसी बाहरी हालात पर इल्जाम लगाने के पीछे, कभी सलाह देने के अंदाज में। और उसे पहचानना ही उससे निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ। कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी सलाहें हैं या कौन से तर्क हैं जो शायद किसी गहरे छिपे डर का ही दूसरा रूप हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कहीं हम आज भी अनजाने में अपने किसी डर को किसी बहाने के पीछे, किसी तर्क के पीछे छुपा तो नहीं रहे? ये सवाल जरूर खुद से पूछना चाहिए। स्रोत हमें इसी आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।